सो मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक प्लेटफॉर्म पे थे, वहाँ पे पाकिस्तान टुडे के वो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं उज़ैर यूनुस। उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा, अटलांटिक ओशन का वो प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली। उन्होंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का Web3 पे क्या स्टैंड है। तो उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि मुझे आइडिया नहीं है कि Web3 क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी भी मैं पर्सनली ये समझता हूँ लोगों को नहीं पता Web3 है क्या। Web3 का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आप स्टार्ट ही $125 to $180 पे होते हैं। मेरे सेमिनार्स भी होते रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को अभी भी डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस नहीं है, मतलब Web 2.0 की अवेयरनेस नहीं है, तो Web 3.0 कैसे मतलब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान सीज़न 2। सीज़न 2 थोड़ा सा मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्रीफ कर दूं कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने पॉडकास्ट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसके अंदर सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नहीं बल्कि और भी डिफरेंट इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुलाए जाए। आई डोंट नो उन्हें हमारी कन्वर्सेशन प्रीवियसली जितनी भी हमारे पॉडकास्ट चले हैं वो पसंद थी या वो अपने इंटरेस्ट की वजह से कह सकते हैं, बट हमने सीज़न 2 स्टार्ट कर दिया फाइनली। दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट, तो जिसके अंदर हम Web3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, इकोसिस्टम, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें डिस्कशन में लेके आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट और भी लोगों के साथ शेयर करें। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट सबा कलसूम, हु इज़ द डायरेक्टर इकोसिस्टम एट फैसेट और कनेक्टेड पाकिस्तान में, फ्यूचर फेस्ट में प्रीवियसली डिफरेंट इवेंट्स के अंदर जो है वो स्पीकर रह चुकी हैं और बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। तो सबसे पहले इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, एक्सपीरियंसेस देखेंगे और फिर आप लोगों के क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट आते हैं कि Web3 से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो सकता है, Web3 से जो हमारे रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कशन होंगी। थैंक यू वेरी मच मिस फॉर पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ ये जानना है कि व्हाट इज़ Web 3.0 एंड व्हाई इट मैटर्स। मुझे मतलब पर्सनली ना इसके बारे में इंटरेस्ट ज़्यादा इस वजह से है कि प्रीवियसली लाइक आई हैव बीन इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर लास्ट 8 to 9 years, तो मुझे अब डिफरेंट क्लाइंटेज या डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो है ना वो Web3 पे मिलते हैं, बट स्टिल मैं अपने आप को ये कंसिडर करता हूँ कि मुझे अभी इसके बारे में ना एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, तो हमने आज आपको बुलाया है और इससे भरपूर डिस्कशन हमने करनी है और मुझे सीखना है आपसे। डेफिनेटली। सो Web3 बहुत से लोगों को ऐसे लगता है जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई अचानक से इनोवेटिव चीज़ आ गई है। ऐसा नहीं है। आई पर्सनली सी कि Web3 एक इंटरनेट रेवोल्यूशन है। सो दिस इज़ हाउ वर्ल्ड वर्क्स। सो होता ही है कि देखें, जब अर्ली इंटरनेट आया तो 1990s का दौर था। उससे पहले हमारे पास एक ऐसा इंटरनेट था जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते थे, याहू जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी। तो लोगों को ऑब्वियसली फील हुआ कि सिर्फ ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इंटरनेट पे कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, और हम सिर्फ पढ़ते हैं। ऑब्वियसली जो प्लेटफॉर्म्स याहू जैसी कंपनीज वो कंट्रीब्यूट कर रही थी और आम पब्लिक के लिए सिर्फ वो रीडिंग कैपेबिलिटी तक लिमिटेड था। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सेस ऑब्वियसली सबके पास आना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैसेंजर की तरफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन का दौर आया, रियल टाइम कम्युनिकेशन का। जब रियल टाइम कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, मैसेंजर्स आना शुरू हुए, तब लोगों को फील हुआ कि तो राइटिंग भी हो सकती है। तो तब Web 2 का दौर स्टार्ट हो गया। वहीं से Web 2 की स्टार्ट हो गया। वहीं से लोगों ने इंटरनेट पे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। सो डायनामिक वेबसाइट्स आना स्टार्ट हो गई, जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। आजकल जितनी दुनिया में इंटरनेट यूज़ होता है, इट्स ऑल Web 2, जिसमें जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं, गूगल, फेसबुक, मैसेंजर्स जितने अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन के लिए, इट्स ऑल Web 2। इसके बहुत अच्छे स्टार यूज़ केसेस हैं, जैसे मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट Web 2 की वजह से आया। पीपल स्टार्टेड अर्निंग यूजिंग Web 2 पे कंटेंट क्रिएट करो, यूट्यूब पे मोनेटाइज करो, फेसबुक मोनेटाइजेशन, डिफरेंट चैनल्स हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाती है इसके अंदर। इसी में एक बहुत स्टार अच्छा यूज़ केस ई कॉमर्स का आया। ऑब्वियसली ई कॉमर्स पॉसिबल ही इसीलिए हुई कि लोग इंटरनेट पे कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकते थे, राइट। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गैप्स रह गए। अब वो गैप्स क्या हैं? और ऐसा नहीं है कि Web3 अचानक से गैप्स रह गए या हमें मतलब फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। गैप्स रह गए एक तरह से। वो गैप्स इस तरह से रह गए कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि हम जब फेसबुक यूज़ करते हैं
तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? वो प्लेटफॉर्म खुद सेट करता Exactly. है। हमारे पास कितनी ओनरशिप है? अभी रिसेंटली आपने रोल्स होते हैं ना, रोल्स आइडेंटिफाई होते हैं। आपने एक रूल्स आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, कुछ बहुत बड़े एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट लॉक हो गए, बंद हो गए, ठीक है। काफी उस पे कोई वाई बिकॉज हमारे पास ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप प्लेटफॉर्म होल्डर्स के पास है। फर्स्ट गैप ये। सेकंड गैप ये कि रेवेन्यू मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, बहुत अच्छी बात है, बट वो एसेट हम ओन नहीं करते, ठीक है। उसमें गैप ये आया कि फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर में फेसबुक या गूगल ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया हमारा डेटा यूज़ करते हुए, उसमें से हमें कोई शेयर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ओनर हम नहीं है। अच्छा, डेटा को थोड़ा सा एलैबोरेट करें, हमारा डेटा कैसे यूज़ किया, कौन सा डेटा यूज़ किया? फॉर एग्जांपल फेसबुक कैसे अर्न करता है, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनीज एडवर्टाइज करती है, वो कंपनी पैसे देती हैं, ठीक है। गूगल में भी गूगल एड्स होते हैं, इस तरह इन सब प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिशर और एडवर्टाइजर्स के साथ पे करती हैं, बट डेटा कौन सा टारगेट हो रहा होता है? हमारा। और हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम उसको टिक करते हैं कि वी अग्री टू शेयर इट, ठीक है। वो बगैर पढ़े करते हैं, वो अलग बात है, बट हम कर रहे होते हैं। तो जब हम डेटा अपना शेयर कर रहे हैं, वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन उसमें हमारा शेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ यूजर्स हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो वेब 2 में था। अच्छा, ओके। सो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन वेब 3? मुझे वहाँ से पहले जानना, उसके बाद ये फर्दर क्वेश्चंस। तो जर्नी, I'll go a bit back. I started working when I was 16. मैंने फ्रीलांसिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से स्टार्ट किया। मैंने कंटेंट राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की थी एज अ स्टूडेंट। आई वाज ऑलवेज अ ग्रेड्स ओरिएंटेड और वेरी क्यूरियस किड। वो बच्चा जो क्लास में सबको बहुत बुरा लगता है कि क्विज ले लें। आई वाज ऑलवेज दैट किड। सो लेकिन विद टाइम आई गॉट इनटू नस्ट। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वहाँ से। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ग्रेड आ रहे हैं, मार्क्स तो आ रहे हैं, बट मज़ा नहीं आ रहा। क्या लाइफ का यही मकसद है कि थ्योरी पढ़ ली, सर्किट्स बना लिए? इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर लाइफ। अच्छा। तो मैं अपने प्रोफेसर्स को से बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछती थी। एडवाइज़र्स नस्ट में होते हैं, तो वो भी तंग आ जाते थे बाज़ औक़ात के किस तरह के सवाल पूछती है क्लास में। सो वहाँ से फिर आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल। मैंने अपने सीनियर्स से इंटरेक्ट करना शुरू किया, अपने नस्ट के एलुमनाई ढूंढना शुरू किया, उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया। आई जस्ट वांटेड टू सी के यहाँ से निकलने के बाद या यहाँ से निकलते हुए लोग क्या कर रहे होते हैं। व्हाट वुड आई बी 4 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, और क्या मैं वो बनना चाहती हूँ या नहीं। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड दैट रियली हेल्प्ड। मैंने कुछ अपने 2 सीनियर्स के साथ मिलकर एक स्टार्टअप लॉन्च किया जो एक वर्चुअल रियलिटी ड्रिवन एडटेक था। So हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में ठीक है। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्टार्टअप? AIN, AIYIN। ओके। हमने उस पे 3-4 साल काम किया स्टार्टअप पे। वी वर एबल टू विन MIT सॉल्व एज रनर अप। वी वर एबल टू विन मोहम्मद बिन राशिद इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। UAE में एक कंपटीशन होता है, वो हमने एज रनर अप विन किया। वी गॉट अ ग्रांट ऑफ 1.65 million PKR आउट ऑफ इट। सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी, अ स्टार्ट टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। And then I got into Google Developer Student Club Leads program as well. I was in the first batch, which helped me work with some Googlers. And one of the Googlers actually hired me as a virtual assistant to see his side roles and just help him out. That was, I think, a turning point in my journey, because working with someone from the industry at this point, early on in my career, gave me an edge that how work is done, how management should be done, things like that. So I really believe early career में अगर आपको कोई अच्छा mentor मिल जाए, आपको कोई अच्छा leader मिल जाए, because very helpful. That is everything. So I really believe in mentorship. आपको लेकिन right mentor होना भी बहुत ज़रूरी है. So just identifying people जो कि आपकी तरह का हो, आपकी nature का हो, but 20 years of experience. डायरेक्शन तो आपको खुद डिसाइड करनी है कि यार मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। सेल्फ अवेयरनेस। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं, प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं कि आई एम फॉर एग्जांपल गेटिंग 30 बट आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। दैट्स कंप्लीटली फाइन। एज टाइम हैज़ नथिंग टू डू विद इट। हर एक अपनी पेस होती है, हर एक अपना जर्नी होता है, बट यू शुड बी फिगरिंग इट आउट। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए बस कर रहे हो, यू डू नॉट लाइक योर जॉब बट यू आर डूइंग इट। और मैं भी ना अक्सर मतलब जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स अटैच हैं या कोवर्कर्स अटैच हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि यार हम बाजू का स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, हमें बाजू का रुक के दोबारा सोचना होता है अगेन। ठीक है, ये नहीं होता कि एक दफ़ा प्रोड्यूस कर लिया उसके बाद एग्जीक्यूट कर लो।
कभी कभी ऐसे भी होता है कि यार रुक के दोबारा सोचना होता है कि यार इज इट वर्क फाइन. रिफ्लेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई रियली बिलीव मेरे अपने करियर जर्नी में भी आफ्टर एवरी 6 months आई टेक अ पॉज, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई जर्नी कि पास्ट में जो मैंने 6 months गुजारे, हाउ मच आई ग्रीव, हाउ मच वॉज इट इम्पैक्टफुल फॉर पीपल, डिड आई लव इट, डू आई वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग इट, डू आई वॉन्ट टू ऐड सम अदर स्किल टू इट. सो रिफ्लेक्शन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट. और आप सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि हम जब अपने पीयर्स को देखते हैं, उनको देखते हैं, तो हम पीयर प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके, इवन ये सोसाइटी प्रेशर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बूम जा रहा है. तो फॉर एग्जांपल एआई का बूम आया, एवरीवन वाज लाइक एआई कर लो, एआई कर लो, एआई कर लो. बट जब आप एआई करने बैठते हो, व्हेन यू एक्चुअली राइट कोड, तो आपको फील होता है हाउ ड्राई इज इट, डू यू एक्चुअली वांट टू डू इट. एआई करना बहुत आसान है. बड़े बड़े टर्म्स बोल दो, Web3, ब्लॉकचेन, मेटावर्स. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर चीज़ कहते हैं कि हम हर चीज़ के मास्टर्स हैं. आप हो ही नहीं सकते. देयर इज लाइक इट्स एन ओशन. ठीक है. सो यू हैव टू ऑलवेज टैलेंट स्टैक बिल्ड करना बहुत अच्छी बात है. आप एक स्किल पे काम करें, एक्सपेरिमेंट सब कुछ करें, फिर एक स्किल जो आपको पसंद है और आपकी इंटरेस्ट की है और आपसे फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है उसकी, build on that and then add another टाइम के साथ साथ ग्रोथ करते हैं. उससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी. बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं जॉब्स नहीं है. आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपने पोर्टफोलियो ऐसा बिल्ड करो. सोशल मीडिया का दौर है, लोग आपको खुद रीच आउट करेंगे. स्टार्ट पुटिंग थिंग्स आउट देयर. स्टूडेंट्स ऐसे, अब तो डिजिटल रेज्यूमेस का दौर है, वीडियो रेज्यूमेस का दौर है. लोग रीच आउट करते हैं कि मैं एक आइडिया सोच रहा हूँ पिछले 3 महीनों से, क्या ये करना चाहिए. मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है, आपने किया क्या अब तक? आपने कोई वीडियो बनाई, उसकी कोई वायर फ्रेम बनाया, कोई वेबसाइट बनाई और उसको लिंक्डइन पे डाला? वहां से आपको पता चल जाएगा ये करना चाहिए या नहीं. व्हाई आर यू आस्किंग? पुट इट आउट देयर. हमारे यहाँ परफेक्शन पे इतना फोकस होता है, परफेक्शन कि वो चीज़ बाहर ही नहीं आती. अच्छा, स्टार्ट करना चाहिए कहीं से भी. ऑलवेज स्टार्ट. आपके जहन में कोई आइडिया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक टर्म्स यूज होती है, फेल फास्ट फेल ऑफन. ठीक है. जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कि ये गलत आइडिया था. उतनी जल्दी आप पिवट कर सकोगे. सो मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिलीव करती हूँ, लूप में रहना चाहिए. ऑलवेज स्टार्ट आइडिया, एग्जीक्यूट, फेल, स्टार्ट अगेन. एक किसी ना किसी पॉइंट पे आप निकल जाओगे. हमारे यहाँ हम लोग डरते हैं अपने आप को वल्नरेबल होने से कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ. अगेन वही सोसाइटी प्रेशर. बिगिनर लेवल किसी को नहीं पसंद होता कि मैं एक बिगिनर लेवल पे हूँ, मुझे लोग स्टूपिड समझेंगे, मेरी स्किल्स नहीं है. ठीक है. बट पुटिंग इट आउट देयर, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर बेटर देन अदर पीपल. और टुडे यू आर एट स्टेप 0, टुमारो यू विल बी एट स्टेप 10. अच्छा, आजकल ये भी बड़ा प्रेशर होता है डिफरेंट ग्रेजुएट्स पे भी इनफैक्ट कि यार मुझे कुछ नया करना चाहिए. ये तो बड़ा डोमेस्टिक सा काम हो गया. हाँ, इसमें ये बहुत प्रेशर है. लिटरली आई इंटरव्यूड थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन वो कहते हैं यार मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट करना है. ये तो ऑलरेडी हो रहा है. मतलब वो वहाँ से भी उनको. इसमें एग्जांपल मैं आपको अपने ही दे देती हूँ. मैंने जब लास्ट ईयर में इलेक्टिव्स चूज़ करने थे, तो ऑप्शंस थे कि मैं पावर चूज़ करूँ, टेलीकॉम चूज़ करूँ. आई वेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन. मेरी स्पेशलाइजेशन उसमें है. तो वहाँ पे फाइनल ईयर में आके ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ग्रेजुएट्स जो हो रहे होते हैं उनमें ये होता है कि मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना ऐसा करना है जो मैं पूरा स्टार्टअप खड़ा कर दूँगा. इट्स नॉट डूएबल. आप ऐसी चीज़ सेलेक्ट करो जो इम्पैक्टफुल हो और इनोवेटिव भी नहीं हो. दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़, लोग आते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में. आई हैव बीन जज टू सम कॉम्पिटिशन्स. इन सम कॉम्पिटिशन्स तो वहाँ पे जितने नए स्टार्टअप्स आ रहे होते हैं वो हमेशा कहते हैं मेरा तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं एक इनोवेटिव. अच्छा, ये ज़रा थोड़ी सी ना डिस्कशन हमारे एजुकेशनल क्राइटेरिया की तरफ चली जाएगी कि ये फोर्स किया जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, ये फोर्स किया जाता है स्टूडेंट को. इस डिस्कशन को हम यहीं पर जो है ना क्लोज करते हैं. अच्छा, एक चीज़ ऐसी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबा जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन मी अबाउट डिजिटल इकोसिस्टम एंड इट्स स्कोप. ठीक है, क्योंकि अभी भी मैं पर्सनली ये समझता हूँ लोगों को नहीं पता Web3 है क्या. वो कुछ मेटावर्स के साथ वो कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यार ये ChatGPT आई है, ये Web3 है. इसको ज़रा थोड़ा हमें एलैबोरेट करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है. और आई बिलीव कि इसी प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो. श्योर. सो Web3 जैसे मैं आपको Web2 का बता रही थी इन स्टार्ट. सो Web1 वाज रीड, Web2 वाज रीड एंड राइट, Web3 इज रीड, राइट एंड ओन. ठीक है. सो एवरीथिंग जिसमें रीडिंग कैपेबिलिटी भी है, राइटिंग कैपेबिलिटी भी है, बट ओनरशिप भी आपके पास है. इट्स कम्प्लीटली ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दैट इज Web3. ठीक है. ChatGPT इज based in an AI tool. It is under the umbrella of Web3, but it's not completely Web3. It has nothing to do with blockchain.
ठीक है। Right. Web3 में जो इंटरनल लेयर होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की होती है। जनरेटिव एआई का एक कॉन्सेप्ट है, दैट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ Web3, बट इट्स नॉट इनिशियली इसका उसकी एसेंस Web3 की नहीं है, बिकॉज Web3 की एसेंस ही डिसेंट्रलाइजेशन और ओनरशिप है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे आज हम पैसे रखते हैं बैंक में, Right. ठीक है, मैंने आपको ट्रांसफ़र करने हैं अगर पैसे, तो बैंक के थ्रू मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगी। सो इंटरमीडिएटरी बीच में कौन है? थर्ड पार्टी बैंक है। बैंक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। अगर बीच में से बैंक हट जाए तो ये और मैं डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। पीयर टू पीयर, पर्सन टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकूं, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सारा प्रोसीजर, इस तरह का एनवायरनमेंट बनने में, एग्जीक्यूट होने में, चले बनने एग्जीक्यूशन को भी छोड़े, स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? टू बी ऑनेस्ट How डिपेंड करता है exactly time is required? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है ये, ठीक है। सो नैनो सेकंड्स के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। सो यूजुअली अगर आप देखें, रिसेंटली हमारे एक बैंक के ही एक CEO है, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो वो बड़ा प्राउडली किसी को बता रहे थे कि आप हमारे पास आते हैं तो 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। सो हम Web3 के लोगों ने उनको लिटरली ऐसे करके देखा, बिकॉज Web3 में तो क्रिप्टो एग्जैक्टली इज देयर, आपकी विद इन सेकेंड्स ट्रांजैक्शन हो जाती है। अच्छा, Web3 में क्रिप्टो इज देयर, मेटावर्स इज देयर। यस, Web3 इज एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। उसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, ठीक है। उसके अंदर मेटावर्स है, ठीक है। उसके अंदर आपका गेमिफिकेशन है, गेमिफाई NFTs का कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर क्रिप्टो आ जाती है। अच्छा, NFTs तो अभी भी काफी चल रहा है, काफी चल रहा है। लोग NFTs सो जब ऑब्वियसली कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, तो एक हाइप आती है, ठीक है। NFTs का हाइप आया जब कोविड का दौर स्टार्ट हुआ, तो हर एक ने NFT बनाना शुरू की, विच वाज गुड। बट देन अचानक से हाइप चली गई। फिर कुछ लोगों को लगा कि यूज़ केस तो है ही नहीं, फारिग है, आर्ट है, बट हर टेक्नोलॉजी की कल्चरल साइड होती है। सो लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ ऐसे है कि आप ट्रैश ख़त्म हो जाता है और लोग यूटिलिटीज़ यूज़ केस पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो इन टेक्नोलॉजीज ऑब्वियसली हर टेक्नोलॉजी स्टार्ट एंटरटेनमेंट के लिए होती है। हाँ। उसके बाद उसके डिफरेंट यूज़ के स्टार्ट आना शुरू होते हैं कि यार इसका तो एजुकेशन में हो सकता है, तो हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, तो रियल एस्टेट में हो सकता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या स्कोप हो सकता है। अच्छा, करंट अभी जनरेशन एंड यूथ को Web3 पे कैसे लाया जाए? Awareness, I think awareness is very very important. I'll just give you an example of a small incident. So Miftah Ismail साहब हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक प्लेटफॉर्म पे थे, वहाँ पे पाकिस्तान टुडे के वो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं उज़ैर यूनुस। उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा, अटलांटिक ओशन का वो प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली। उन्होंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का Web3 पे क्या स्टैंड है। ठीक है। तो उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि मुझे आइडिया नहीं है कि Web3 क्या है, ठीक है। देखें, ये पेन पॉइंट है। तो ये बैकलैश काफ़ी आया इस पे आया कि एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि Web3 क्या है। बट आई टुक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। मेरा अपना भी Web3 का जर्नी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि इट इज़ गुड इन अ सेंस दैट बैकलैश आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पता लग रहा है कि Web3 क्या है, ठीक है। जिनको नहीं पता था उन्होंने भी गूगल करना शुरू कर दिया, उनको भी पता लगना शुरू हो गया। एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। दूसरी एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये बोली कि अच्छी बात है गवर्नमेंट को नहीं पता, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस पे काम करते रहेंगे, गवर्नमेंट को नहीं पता होगा तो रेगुलेशंस का मसला नहीं होगा। आप करते रहें, एडवांसमेंट्स होती रहेंगी, वरना तो काम रुक जाएगा। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी उनके एंड से बोलने के लिए। अच्छा। सो हर चीज़ में से कोई ना कोई पॉजिटिव एंगल ज़रूर होता है, आई बिलीव। सो आपने क्वेश्चन पूछा कि यूथ किस तरह से Web3 में वो हो सकती है। सो हमारी जैसी कंपनीज, हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के पार्टनर्स हैं फॉर Web3 एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हमारा एम है टू ट्रेन 1 मिलियन यूथ अक्रॉस पाकिस्तान ऑन Web3 एंड नॉट ओनली ट्रेन और ये किस प्लेटफॉर्म पे होगा ताकि जो लोग देख रहे हैं? ये फैसेट के प्लेटफॉर्म, राइट। सो इस पे हमारा एजुकेशन हब है जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एक 6 मॉड्यूल्स पे एक बिगिनर फ्रेंडली करवाया भी है ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज़ अवेलेबल। वी आर लॉन्चिंग 1 मोर सून इंशाल्लाह। सो द आइडिया इज़ टू एक बेसिक अवेयरनेस से स्टार्ट हो, एटलीस्ट लोगों को पता हो कि ये है क्या। फिर नीश स्पेसिफिक हर सेक्टर में इसकी यूज़ केसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, उस पे यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करने के बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, एज Makaan.com इज़ रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर Web3 कैसे इसको इम्पैक्ट करेगी? आई थिंक रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर्स व्हेन इट कम्स टू Web3। क्योंकि देखें, अगर मेरे जैसा सैलरीड पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल किसी पोश एरिया में F6 F11 इन इस्लामाबाद अपार्टमेंट लेना चाहती हूँ, मैं नहीं ले सकती बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट, ठीक है। बट
अगर उसी की डिजिटाइजेशन हो जाए, इसे Web3 के टर्म्स में कहते हैं टोकनाइजेशन, ठीक है, राइट, उसी के टोकन्स डेवलप हो जाए तो मैं एक फ्रैक्शन ले सकती हूँ, ठीक है। ये Web3 का एक बहुत बड़ा यूज़ केस है। इसमें कुछ स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में अभी जो कर भी रहे हैं, मैंने भी पर्सनली भी उन्हीं में इन्वेस्ट किया हुआ है एट दिस टाइम। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑन चेन है, कम्प्लीटली ऑन ब्लॉक चेन है, विच मेक्स इट नलेबल, वेरीफाइड, ठीक है। एंड इसमें ब्लॉकचेन पे एक बार जो चीज़ चलेगी ना, वो ना आप वो वेरीफाइड है ऑलरेडी। इसका एक बहुत बड़ा एक और यूज़ केस है डिग्रीज़। हमारे यहाँ जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं तो उन्होंने कहीं थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, ये जो आपने वेरीफाइड की बात की, कौन वेरीफाई करता है ब्लॉकचेन पे? ओके, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ ऐसी है कि मैंने जैसे अब स्टार्ट में बताया कि Web3 का कॉन्सेप्ट ही डिसेंट्रलाइज्ड है, Right. यूज़र्स ही ओनर्स हैं, ठीक है। अब सोचें चेन पे कितने लोग हैं ऑन चेन, ठीक है, वो उन सब का कंसेंसस होता है, ठीक है। सो जब सबका कंसेंसस होता है तो वो चीज़ आप चेंज करेंगे ना तो आपको पूरी चेन पे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप स्टार्ट से ही वेरीफाइड होती है एक चीज़, ठीक है। वो जो आप चेंज करेंगे वो साथ साथ वेरीफाई होता जाएगा। दिस इज हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स। अच्छा, अभी मुझे आप 2-3 एग्जांपल्स दे सकती हैं? लाइक अभी रीड राइट की हमने, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स उसमें आते हैं। Web3 में इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? डेफिनेटली। सो Web3 में हर ब्राउजर्स हैं कुछ Web3 में इन ऐप्स को कहा जाता है डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डैप्स, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज हो गई है। उसमें ब्रेव एक ब्राउज़र है, पॉपुलर है काफ़ी Web3 में। फिर मार्केट प्लेसेस हैं इसमें, जैसे ओपन सी है, NFTs के लिए बहुत पॉपुलर है। सो हर चीज़ का एक रिप्लेसमेंट आ रही है Web3 में, एंड आई थिंक पीपल शुड ट्राई इट। एक बहुत अच्छा रिसोर्स फ्रॉम विच पीपल कैन स्टार्ट यूजिंग इट, इट्स spatial.io, SPATIAL, spatial.io। इस पे डिफरेंट वो हैं स्पेसेस अवेलेबल हैं मेटावर्स की। आप वहाँ पे जाएं, अपनी रिज्यूमे बनाएं सबसे पहले वहाँ पे, यू विल सी हाउ थिंग्स वर्क देयर। सो मेटावर्स की दुनिया इज़ नथिंग बट अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर पीपल विल बी कनेक्टेड। Web3 में Web3 जो है वो रियल एस्टेट एजेंट्स को रिप्लेस करेगा, या फॉर एग्जांपल और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज रिप्लेस हो जाएंगे? ओके, एक बहुत अच्छा फ्रेज इसमें यूज़ होता है जब भी ये रिप्लेसमेंट की बात आती है कि AI विल नॉट रिप्लेस यू बट अ पर्सन यूजिंग एन AI विल डेफिनेटली रिप्लेस, ठीक है। सो रियल एस्टेट, ये बल्कि लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारी इसी पे डिस्कशन चल रही थी। सो आपको वो रिप्लेस करे ना करे, वो बंदा ज़रूर रिप्लेस कर देगा जिसको ये चीज़ पता है। सो लोगों को चाहिए कि अपने आप को अपस्किल करें, ठीक है। वी एट फैसेट आर बिग ऑन इट। हम खुद इंडस्ट्री के पास जा रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के पास जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के पास जा रहे हैं, एंड वी आर हेल्पिंग डेवलपर्स, अदर पीपल इन द इकोसिस्टम, बिकॉज Web3 इज़ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपर्स ने अपने आप को Web3 में लेके जाना है, मार्केटर्स ने अपने आप को Web3 की दुनिया में अपस्किल करना है, दे शुड नो अबाउट इट। रियल एस्टेट एजेंट्स की आपने बात की, मेटावर्स में लैंड्स हैं प्रॉपर जिनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट एजेंट्स Web3 के अपने एजेंट्स होंगे, सो जो हेल्प करेंगे कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे। अच्छा, मैंने ना एक कहानी सुनी थी कि मेटावर्स पे फैसल मस्जिद भी है, ब्लू एरिया भी है, इस तरह की चीज़ें, आप वहाँ पर जाकर व्हाट वाज इट? ऐसे देखें, अपना मेटावर्स बिल्ड किया जा सकता है। दुनिया में बहुत से मेटावर्सेस अवेलेबल हैं करंटली जो लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। उसमें हर चीज़ की आइडेंटिटी होगी, डिजिटल आइडेंटिटी होगी। Right. सो पर्पस की आपने बात की, सो देखें पर्पस तो कुछ भी हो सकता है। लैंड हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहाँ, फैशन स्टोर्स हैं, कुछ गुची ने भी रिसेंटली वहाँ पे अपना मेटावर्स में लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली एक क्रिकेट एग्जांपल थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना मेटावर्स में फर्स्ट स्टेडियम बनाया है। सो इट्स जस्ट दैट उसी में सब कुछ अवेलेबल होगा, पीपल कैन इन्वेस्ट इन इट, पीपल उसमें उसकी अपनी वैल्यू होगी। So every sector has a place in Web3, and metaverse is, I think, the new world. हम already, I think, 60 to 70% अपना टाइम ज़्यादा वर्चुअली गुजार रहे हैं। हम अपने फ़ोन्स पे होते हैं, अपने स्क्रीन्स पे होते हैं। It will just get more. It will not. अच्छा, as I am digital marketer, तो Web3 पे डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी? Just trying to understand. I am personally a fan of communities, और मुझे लगता है Web3 is all about communities. Web3 क्योंकि देखें, जब ओनरशिप लोगों के पास आ गई ना, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब आपका कंसेंसस ही लोगों के पास है, जब ओनर्स ही लोग हैं,
तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, लोगों के पास पावर है। तो जितनी भी अच्छी कम्युनिटीज़ है ना Web3 पे, डिस्कॉर्ड, आई एम अ बिग फैन ऑफ डिस्कॉर्ड पे वो एग्जिस्ट करती हैं और उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। दे कैन टर्न इन्वेस्टमेंट्स अराउंड, दे कैन टर्न एनीथिंग अराउंड। आप जितने भी ये क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं, ये जनरली दे कीप एन आई ऑन द न्यूज़। कोई ट्वीट आ जाती है एलॉन मस्क की, तो उससे इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। सो दीज थिंग्स मैटर। सो न्यूज़ पे नज़र रखना, चार्ट्स पे नज़र रखना, these all things को एनालाइज किया जाता है। सो कम्युनिटी डिजिटल मार्केटिंग will only grow towards communities the way I see it. इसमें growth marketing का, digital marketing already I think एक shift हो चुका है towards growth marketing, demand generation, reputation marketing, performance marketing. Yes. और ये सब अब मुझे लगता है इसमें communities का बहुत बड़ा impact आने वाला है। Exactly, ऐसे ही। Lastly मुझे ये बताइए कि करियर की क्या ग्रोथ है in actual manners, करियर की Web3 के अंदर क्या I think career will only, क्योंकि मैं अभी तक, जैसे अभी हमने एजुकेशनल इंडस्ट्री की बात की, आई पर्सनली बिलीव, आई एम 100% श्योर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेयरनेस नहीं दी जा रही स्टिल। डिजिटल मार्केटिंग, आप डिड यू बिलीव के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरे सेमिनार्स भी होते रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को अभी भी डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस नहीं है, मतलब वेब 2.0 की अवेयरनेस नहीं है, तो वेब 3.0 कैसे मतलब स्टूडेंट्स अवेयर करेंगे तो ग्रोथ, करियर प्लान या ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी ना। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा पोटेंशियल का बता देती हूँ कि करियर में पोटेंशियल क्या है Web3, एंड देन आई विल कम टू द यूनिवर्सिटीज। वो नंबर ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। सो बेसिकली आप देखें, पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट कंट्री है व्हेन इट कम्स टू द फ्रीलांस इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन साथ ही अगर देखें तो पाकिस्तान, ये नंबर बहुत बड़ा है, लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान चेन एनालिसिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3rd लार्जेस्ट कंट्री है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो adoption globally. 3rd largest. This is a very very big number, ठीक है। एंड हमारी पॉपुलेशन 230 मिलियन है इस वक्त, और उसमें से तकरीबन 60% लोग 30 की एज से नीचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 40% लोग 15 की एज से नीचे हैं। ये नंबर बहुत कम लोगों को पता है। ज़्यादा यूथ है हमारे पास, और इसका मतलब है कि यूथ इतनी ज़्यादा है कि हम ही फ्यूचर के कंट्रीज़, US, यूरोप, इनकी जितनी वर्क डिमांड है इसको कवर कर रहे होंगे। बात पे आती हूँ कि फ्रीलांसिंग में फॉर एग्जांपल जब कोई फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट करता है तो वो $5 से अप टू $50 कोई एक प्रोजेक्ट करता है। दूसरा, हम ज़्यादा वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो, कंटेंट राइटिंग, ईजी मनी की तरफ जा रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं। Web3 का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आप स्टार्ट ही $125 to $180 पे होते हैं। द गैप यू सी इज़ ह्यूज, ठीक है। फिर इतनी बड़ी यूथ अगर हमारी है तो सी के इन 20 years फ्रॉम नाउ आपका क्या पोटेंशियल हो सकता है अगर Web3 की एडॉप्शन हो जाए। फर्स्ट थिंग दैट। सेकंड, आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की। सो वी आर बिग ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन पाकिस्तान सिंस वी आर पार्टनर्स फॉर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। वी आर ऑल्सो इन टॉक्स विद HECO, जिसमें हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हम ना सिर्फ फैकल्टी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं बल्कि हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं ऑन Web3। आपने बात की कि कोर्सेज़ नहीं आ रहे। रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम अलाउड टू टेक नेम्स, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं अपने, फिनटेक में कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। और अभी तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च हुए हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का तो नाम बताएं। जी, सिर्फ फास्ट में फिनटेक का कोर्स लॉन्च हो चुका है। और सम टॉप अदर यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन वेब। लम्स में ऑलरेडी ब्लॉकचेन के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। नस्ट इज ऑन इट्स वे। नस्ट में Web3 का प्रॉपर कोर्स लॉन्च हो रहा है। ठीक है। सो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। फिर कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कुछ यूनिवर्सिटीज में चल ही रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो करवा रहे बूट कैंप्स और इस तरह की चीज़ें करवा रहे थे। सो बट वी आर बिग ऑन इट, गोइंग अक्रॉस पाकिस्तान नाउ एंड Web3 एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी, क्योंकि हम साइड बाय साइड यूज केसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान नाउ की बात की। पाकिस्तान नाउ इज अ प्लेटफॉर्म or is a term? Pakistan now is a platform and it's more on the economy and this sort of aspect. Uzair Yunus, great personality to virtually उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। right. So magazine भी है इनका पाकिस्तान टुडे के नाम से। So it is something which people can look at. Okay, lastly and this question is not a part, जो मेरे behind the camera सारे videographers खड़े हैं 3-4, ये metaverse में क्या कर सकते हैं? Okay, that's a good question. So I think जितने भी creative people लोग हैं ना, उनको उनकी अपनी एक इंडस्ट्री है मेटावर्स में डेफिनेटली, बट दे नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटावर्स में एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है डिजिटल ट्विन्स का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा
फिक्शन कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा ये कह सकते हैं जो आज नहीं है, मे बी कल हो ना हो, इट्स अ क्वेश्चन, इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग. 6 months from now on, I don't know, आज के दिन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, बट कहा यह जाता है कि डिजिटल ट्विन्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल मेरे आगे माइक है, मैं यहाँ बोल पा रही हूँ, तो यही मैं मेटावर्स में कर सकूँगी. मेरा ही एक ट्विन मेटावर्स में एग्जिस्ट करेगा. अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड में एक पेट यहाँ पे एक पेट रख पा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे भी एक पेट रख सकूँगी. तो सेम गोज फॉर आई थिंक कैमरा फोक्स. इफ दे आर रिकॉर्डिंग समथिंग हियर, ऑब्वियसली पीपल नीड, वो ऑलरेडी डिजिटल है, ऑन द टेबल होना पहले जरूरी है. आप एक बार ऑन द टेबल आ जाए तो फिर आप खुद देख लेते हैं कि यार मेरा स्कोप इसमें क्या है. ठीक है, तो आई थिंक अगर हम ऑन टेबल होंगे ही नहीं तो वी विल बी एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती. हमने .com का दौर मिस कर दिया, हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम का दौर मिस कर दिया, सिलिकॉन वैली वाज बूमिंग. Web3 का दौर है. आई थिंक वी शुड नॉट बी द फॉलोअर्स हर बार, वी शुड बी द पायनियर्स दिस टाइम. एग्जैक्टली, और इनफैक्ट क्रिएटर्स. क्रिएटर इकॉनमी तो बहुत ह्यूज है. क्रिएटर इकॉनमी, जैसे हमने वेब 2 में बात की मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, इसका वेब 3 में तो क्रिएटर इकॉनमी इज अ वे टू गो. आप NFTs, कल्चरल एस्पेक्ट है, मेटावर्स है, सो क्रिएटर इकॉनमी बहुत ह्यूज है. बहुत ज़्यादा ह्यूज है. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आई होप आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, और अभी भी किसी का अगर क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. डेफिनेटली हम सब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको लाजमी देंगे. और जो लोग चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के अंदर इस तरह के डिफरेंट मार्केट के इंडस्ट्रीज ओनर्स और जो इंडस्ट्री की रेवोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाए, तो वो भी आप हमें क्यूरी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सबा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा एक डिटेल पॉडकास्ट के लिए भी बुलाया जाएगा, और आई होप कि आप उस वक्त भी हमें वक्त दे सकें. बहुत अच्छा लगा, और मेरे पर्सनली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने क्लियर किए आज. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड विद makaan.com. सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. आपकी पहचान, आपका मकान.